अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। वादे के मुताबिक हाजिर हूँ और मैंने कल आपको बताया था, बल्कि आपसे वादा किया था कि पाकिस्तान का वो माफिया जो आज तक बेनकाब नहीं हुआ। नाज़रीन, सबसे पहले आपने नोट करना है, ये वो अफराद हैं जिनका नाम ही किसी स्क्रीन पे नहीं, कि किस तरह से जो है ना बेट प्रो की एप्लीकेशन जो है और बेट फेयर को जो है ना पाकिस्तान में लेकर आए। पाकिस्तान में आकर किस तरह ये इतने पावरफुल हुए कि ये अपने नाम से लोगों को आगे अकाउंट दे रहे हैं। इन लोगों ने किन एप्लीकेशंस के ज़रिए जो है ना पैसा ट्रांसफ़र किया, किन एप्लीकेशंस के ज़रिए इन लोगों ने काम किया, हर चीज़ जो है ना आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये इतने बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने अरबों नहीं खरबों डॉलर पाकिस्तान से जो है ना शिफ्ट कर दिए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें जो है ना पाकिस्तान को चूसनी की तरह चूस लिया है, और ये लोग हैं जो महंगाई के ज़िम्मेदार हैं। ये वही माफिया है कि जिसने महंगाई का जीने जो है ना इतना ताकतवर कर दिया कि आज वो बेकाबू हो चुका हुआ है। हम लोग जो है ना आज तक नीचे नीचे काम करते रहे हैं कि फ़लाँ बंदा जुआ करवाता है। मैंने कितने काम किया है आपको पता है, मेरी रिसर्च आपने देखी है। मैंने 150 जो है ना बुक मेकर उसको मैंने छापा था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने हर वो चीज़ आपके सामने रख दी थी कि ये बेट प्रो और बेट फेयर की जो है ना एप्लीकेशन कितनी नुकसानदेह है। लेकिन आज जो मैं लोगों का नाम आपको बताने लगा हूँ ना, इसमें एक नाम है जो पाकिस्तान से सारा पैसा उठाकर जो है ना अरबों डॉलर ये लंदन का जो है ना बार्कले बैंक ये उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। अब उस बार्कले बैंक से ना ये पैसा हिंदुस्तान में, ये पैसा दुबई में और दूसरे ममालिक के अंदर जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नाज़रीन, आप ये देखें, ये वो माफिया है कि जिन्होंने जो है ना एक एप्लीकेशन जो बेट फेयर है उसको पाकिस्तान में लाया। ये माफिया 2007 में जो है ना इस एप्लीकेशन को लेकर आता है। इस एप्लीकेशन को पाकिस्तान में लाने के बाद किस तरह ये अथराइज हो जाता है कि ये लोगों को अपने नाम से अकाउंट देता है। लोग किस तरह जो है उनको अवेयरनेस ये देते हैं कि आपने जो है ना इस कोड को सर्च करना है, एप्लीकेशन खुल जाएगी, आपने फलां उसके बाद कोड लगाना है तो आपकी अकाउंट तक जो है ना रसाई मुमकिन हो जाएगी। खुद ही पैसा डालें, खुद ही पैसा निकालें। अपनी हार जीत को जो है ना छुट्टी कोई भी दिन जो है ना इनके लिए कोई रुकावट नहीं है। छुट्टी वाले दिन भी आप पैसे डालें और निकालें, कोई बंदा इनको पूछने वाला नहीं। नाज़रीन, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पुलिस के अफसरान, बहुत बड़े बड़े ताकतवर जो मगरमच्छ हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर अदारा हमारा, उसके भी कुछ ऐसे अफसरान हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है, आपको इस चीज़ से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप देखें नाज़रीन, मैं जिस माफिया को बेनकाब करने जा रहा हूँ ना, आज तक इन लोगों के नाम ही आपने नहीं सुने होंगे। और इन लोगों ने अरबों डॉलर, यानी इन्होंने दुबई के अंदर प्लाजे बना लिए हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर इनके प्लाजे हैं, यानी सारे पाकिस्तान का पैसा ये चूस गए हैं, जिस वजह से आज हम महंगाई के जिन को काबू नहीं कर पा रहे। तो मैं ये चाहता हूं कि आज सबसे पहले मैं आपको ये लिस्ट दिखाऊं, आप गौर से देखें, एक एक नाम जो है ना इसकी गारंटी है। और अगर इस प्रोग्राम के बारे में किसी भी शख्स को कोई शक, शुबा या मैलाफाइडी नजर आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप ये लिस्ट देखें। जुआ माफियाज PTCL फोन से स्मार्टफोन तक किस तरह मुंतकिल हुआ। खरबों रुपए की जुए में हार जीत करने वाले बड़े से बड़े मगरमच्छ इस प्रोग्राम में बेनकाब होने जा रहे हैं। डिजिटल जुए यानी मैच रेस, फुटबॉल, फैंसी, कुत्तों की रेस के बड़े से बड़े मगरमच्छ जो हैं इस वीडियो में आपको दिखाते हैं, और आप देखिएगा कि किस तरह पाकिस्तान से अरबों नहीं खरबों रुपया जो है महाना के हिसाब से जो है ना बैरून मुल्क ट्रांसफ़र किया जाता है। इस प्रोग्राम के बाद शहर लाहौर में जुआ माफियाज के बड़े से बड़े हैंडलर्स जो हैं ना उनमें खलबली मचने वाली है। शुरू करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़। 2001 में अयूब आसम नामी एक शख्स ने अपनी बेगम जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी से एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाया जो कि इन्फो मैजिक के नाम से मशहूर हुआ और आज तक मुसलसल यही चल रहा है। इस शख्स ने जहां से ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, इसका नाम HadiHums.com था। खिलाड़ियों को पहले हादी हम्स साइट को डाउनलोड करना पड़ता था, फिर इन्फो मैजिक की पट्टी ऑन हो जाती थी। इसके बाद बुक मेकरों की अकाउंट तक रसाई मुमकिन हो जाती थी और बाकायदा तौर पर 2001 से डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे पंजाब में ये नेटवर्क अपनी जड़ें मजबूत करने लगा। इस पट्टी पर हर वक्त लाइव मैच और लाइव रेसें ऑन रहती थीं। यहाँ से जुए को डिजिटल कर दिया गया और इस दिन 2001 में ये फर्स्ट स्टेप था जिसका आगाज लाहौर शहर से हुआ। फिर एक मिडल मैन ने यासर ब्रोस्ट के मालिक हाजी नासर को अयूब आसम के साथ मिलवाया। जिस मिडल मैन ने हाजी नासर को अयूब आसम के साथ मिलाया इसका नाम यूसुफ डाडा था। इसके साथ नासर कराची वाला और डॉक्टर नामी एक और बहुत बड़ा मगरमच्छ शामिल थे।
इन लोगों ने हाजी नासिर यासर ब्रोस्टवाला को साथ मिलकर फैंसी का आगाज कर दिया। इनके पीछे अकील फहीम डैडी एक शख्स सिंध का रिहायशी जो कि बहुत ताकतवर है, बिग बॉस था, जो कि इस वक्त मशहूर बिजनेसमैन और पाकिस्तान में बुक मेकरों की आवाज़ इंडिया में देता है। और नैयर जो कि किसी टाइम रेस क्लब में जोकी होता था, इस शख्स की एक टांग मुनीर डार डीएसपी ने तोड़ दी थी। ये शख्स अकील फहीम की बुक मेकरों में रिकवरी करता था और एक टाइम पर 1 लाख के पीछे 2000 रुपया कमीशन वसूल करता था, जो कि योमिया सिर्फ हाजी नासिर यासर ब्रोस्ट के मालिक का 3 या 400 पेटी का लेन देन करता था। फिर जब मियाँ इजाज को इसका पता चला तो इसने अयूब को अपने पास बिठा लिया और के एक अफसर जो कि रिटायर हो चुका है, इसको भी अपने साथ बिठा लिया। वो अफसर इनके साथ ही मकरू धंधे में शामिल था। इसके बाद यह खतरनाक कारोबार 2 धड़ों में बट गया, जिसमें एक ग्रुप हाजी नासिर यासर ब्रोस्ट का मालिक नासिर कराची वाला, यूसुफ डाडा और हमीद खान शामिल थे। एक ताकतवर माफिया का गैंग बनकर देखते ही देखते जुर्म की दुनिया में उफक की बुलंदियों तक पहुंच गए। जबकि दूसरा ग्रुप मियाँ इजाज, अयूब आसम, फारूक डार और का रिटायर अफसर शामिल थे। इस ग्रुप के सामने बराबरी की सतह पर जुर्म की दुनिया के मगरमच्छ बन गए। फिर देखते ही देखते आगे बढ़ने के जुनून और ताकत के नशे में गुम इन अफराद ने, या यूं कह लीजिए कि जरैम पेशा अफराद ने पूरे लाहौर पर अपने पंजे गाड़ लिए और राज कायम कर लिया। इधर 2008 या 2009 में एक और किंग कॉन्ग यानी जिन बाबा बुक मेकर जिसका नाम जानी था, और ये शख्स फहीम खान ग्वालमंडी वाला का बेटा था। ये शख्स बाकायदा तौर पर बेटफेयर को पाकिस्तान में लेकर आया और आज तक हज़ारों अरब रुपया कमा चुका है। इसके बाद जानी ने लंदन में बेटफेयर वालों से रब्ता किया और इनको 55,000 पाउंड बार्कले बैंक में जमा करवा दिए। इस दी गई रकम के बाद इसको पाकिस्तान में बेटफेयर को ऑन करने के लिए डीलरशिप मिल गई। इस डीलरशिप के मुताबिक ये तय पाया कि अब जानी पाकिस्तान में अपने तौर पर जुआ के बड़े से बड़े माफियाज को बेटफेयर अकाउंट रकम की मुंतकिली के लिए देने का इख्तियार रखता है। इसके बाद जानी ने 5 लाख पाउंड बेटफेयर के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। अब ये अकाउंट बनाने का इख्तियार रखना शुरू हो गया और अपने ज़ाती अकाउंट बनाना शुरू कर दिए। इस सॉफ्टवेयर की मदद से पैसों का लेन देन पाकिस्तानी करेंसी की शक्ल में शुरू हो गया। यानी इसने बेटफेयर के नाम से अकाउंट लेकर अपने नाम से अलग एक्सचेंज बना ली। तो फिर क्या था, इस शख्स ने इन दोनों ताकतवर ग्रुपों में हलचल मचा दी और बुक मेकरों को लालच देकर, अगर आप मेरे पास से 1 लाख रुपया हारोगे तो मैं आपको 10,000 रुपया कमीशन दूंगा, आप मुझे सिर्फ 90,000 रुपया देना। इस तरह ये बुक मेकरों को लालच की हड्डी दिखाकर जुए की इस दुनिया का मगरमच्छ बन गया, या यूं कह लीजिए कि ये इस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। और आज तक मुसलसल 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रकम बैरून मुल्क शिफ्ट कर चुका है और ये रकम दुबई से इंडिया ट्रांसफ़र बदरिया हवाला हुंडी की जाती है। और इस बहुत बड़े जुर्म की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए का सालाना चूना लगाया जाता है। अब नाज़रीन नया इंकिशाफ सुने। दुबई में रीम एक्सचेंज के नाम से एक मनी एक्सचेंज जो कि रकम ट्रांसफ़र का काम करती है, इसके ज़रिए ये रकम इंडिया और साउथ अफ्रीका के अलावा इंग्लैंड ट्रांसफ़र की जाती है। काबिल गौर बात, जानी आज तक किसी अदारे के शिकंजे में नहीं आ सका। नाज़रीन यहाँ पर एक बात ज़रूर बतानी चाहूँगा कि ये तीनों ग्रुप, मियाँ इजाज ग्रुप, हाजी नासिर ग्रुप और जानी, इस मकरू धंधे की बदौलत लाहौर शहर के ड्रैगन बन गए हैं। और अयूब आसम हाजी नासिर से अलग होकर दुबई में बैठ गया है और वहाँ से एक मजबूत नेटवर्क पर काम कर रहा है। और ये शख्स अयूब आसम, जिसका नाम है, ये खरबपति बन चुका है। और आज इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की बदौलत ये सब एक ही ऐप बेट प्रो चला रहे हैं। इस सारी रकम का लेन देन इजी पैसा और जैज कैश और बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए किया जाता है। इस रकम की मुंतकिली के लिए और लेन देन के लिए कोई भी दिन रात या छुट्टी वगैरह की कोई पाबंदी नहीं। आप पैसे जीतें और इसी वक्त मंगवा लें। ये तीनों पार्टियां अलग अलग जगह पर मुख्तलिफ तरीक़ों से लेन देन करती हैं। मियाँ इजाज जो कि डॉलर ईस्ट पर लेन देन करता है, हाजी नासिर बदरिया बैंक और इजी पैसा के अलावा
जैज़ कैश के ज़रिए हर तरह का लेन देन करता है। अयूब आसम जो कि दुबई में रिहाइश पजीर है और इसका कारोबार पाकिस्तान में अब्दुल वहाब खान नामी शख्स लोधरा में बैठकर डिजिटल जुआ यानी बेट प्रो का सारा नेटवर्क संभाले हुए है, या यूं कह लें इन सब के नेटवर्क इतने मुनज़्ज़म हो चुके हैं कि ये अदारों की रेंज से करोड़ों मील दूर जा चुके हैं, जिसकी वजह से शायद इनको गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। अयूब आसम का अकाउंट नंबर जिसमें ये अरबों रुपए का लेन देन करता है वो इस नाम से है, मोहम्मद सलमान जैज़ कैश अकाउंट 0326507439 अल्लाह टक शाप और इसकी टिड आईडी है 9803214474। नाज़रीन, इस टिड आईडी के जरिए रकम की मुंतकिली की जाती है, यानी जब आप QR कोड स्कैन करते हैं तो इसके नीचे टिड आईडी कोड में कोड मांगा जाता है और इस कोड को लगाने के बाद अकाउंट हर तरह के लेन देन के लिए ऑन हो जाता है। इसके अलावा अयूब आसम को ये पैसे मेज़ान बैंक अकाउंट जो कि नाफे डेरी एग्रो के नाम से है 600010581212 और दूसरा डेरी के नाम से है 030290211104 जैज़ कैश अकाउंट है। और इसके अलावा अकबर कैटल फार्म अकाउंट टाइटल बैंक अल्फला लोधरा ब्रांच 01971009218891 betfair.com ये इसकी ऑफिशियल साइट है। हाजी नासर ने यासर ब्रोस की दर्जनों ब्रांचें बना ली और मियाँ इजाज शादी हालों की और मार्कियों की एक चैन बना चुका है और ये दोनों अफराद अरब नहीं बल्कि खरबों पति बन चुके हैं और इस पैसे से जापानी गाड़ियों और दूसरे ममालिक के साथ मिलकर बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है और मौलाना शौकत अली रोड पर जोहर टाउन में मुख्तलिफ नामों से 2 या 3 शो रूम्स का मालिक बन चुका है और इसका सगा भाई जो कि लंडा बाजार में करोड़ों रुपए का प्लाजा बना चुका है और ये शख्स करोड़ों रुपए का लेन देन इसी प्लाजा में बैठकर रोजाना करता है। नाज़रीन, इस सारी कहानी को सुनने के बाद FIA इन तमाम अकाउंट्स को चेक कर ले, अगर मेरी की हुई कोई बात भी गलत हुई तो मुझे तख्तादार पर लटका दिया जाए। बुक मेकरों के नाम जो इनके साथ काम करते हैं, अयूब आसिम इन्फो मैजिक वाला, अब्दुल वहाब इसका फ्रंट मैन है जो लोधरा में काम कर रहा है, हाजी नासर यासर ब्रोस्ट वाला, मियाँ इजाज डॉलरिस्ट वाला, नासर कराची वाला, यूसुफ टाडा और डॉक्टर, ये तीनों फैंसी जुआ के बानी गिने जाते हैं। मियाँ इजाज और अयूब आसम पार्टनर बन चुके हैं, जबकि हाजी नासर यासर ब्रोस्ट वाला और इस वक्त नासर कराची वाला, यूसुफ टाडा और डॉक्टर फैंसी जुआ करवाने वाले कारोबार के पार्टनर बन चुके हैं। अमदाद गुजर मुगलपुरा, वारस गुजर भाटी गेट, शरीफ DHA, मियाँ विक्की का भाई मियाँ माया जो कि दुबई में इस नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा शेख नईम के भतीजे भी इस ग्रुप में शामिल हैं। अवैस कनाल व्यू वाला, इस शख्स ने चलती रेस में भी भाव देकर नई रवायत कायम की और 10% कमीशन भी इसी ने स्टार्ट किया। अकील फहीम सिंध का लैंड बिजनेसमैन, ये शख्स बैरून मुल्क से बुक मेकरों की आवाज़ें देता है और लेन देन करवाता है। नैयर जो कि रेस क्लब में जोकी था, ये और परवेज खान दोनों पार्टनर होते थे। परवेज खान के बारे में सुनने में आया है कि वो फौत हो चुका है। ख्वाजा आरफ पप्पू इनका पार्टनर रह चुका है। ये अलग से एक गिरोह या गैंग है जो आज तक कायम दायम है और किसी ने इनकी तरफ आज तक नहीं देखा। गुलशन रावी का एक बुक मेकर जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और एक मरहूम DSP मलिक फयाज इनके बहुत गहरे दोस्त थे, जुए की वजह से अरब खरबपति बन चुके हैं। मैं इनका नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे भाइयों की तरह हैं और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। दानिश DHA वाला, हाजी लतीफ़ मॉडल टाउन वाला, ये शख्स पहले हजाम हुआ करता था। आमर किलो वाला भाई मोहल्ला सम्या का रहायशी है, इसके बारे में सुना है कि शायद ये भी मर चुका है। शेख आफाक, ये बहुत बड़ा मगरमच्छ था लेकिन अब डिफॉल्टर हो चुका है। मुनीर अब्बास पिंडी कमेटी चौक वाला, ज़िया गंजा रेस क्लब का किंग कॉन्ग, आतिफ शाह वहदत रोड का भाई बिल्लू शाह जो कि पिछले दिनों 1 साल कैद काट कर आया है, बहुत बड़ा बुक मेकर बन चुका है। रऊफ बॉस पंजाब हाउसिंग सोसाइटी वाला, नदीम उर्फ दीनू मोटा और इसका भाई बऊ खालिद बहुत बड़े बुक मेकर हैं। मियाँ गुड्डू मुजावर और मियाँ हामिद मुजावर करोड़ों अरबों की हार जीत करते हैं। अब नाज़रीन, आप ये जो अकाउंट नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप ये चेक करें, ये सारे वो बेट प्रो के और इसके बेट फेयर के अकाउंट्स हैं।
ان اکاؤنٹوں کی تفصیلات کو اگر یا کوئی بھی ادارہ چیک کرے تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں اربوں نہیں خربوں روپے کی ٹرانزیکشن ان اکاؤنٹوں سے آپ کو ملے گی. اب ناظرین اس لسٹ کے اندر جتنے بھی نام میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہ سب لوگ مگرمچھ ہیں. اگر ان لوگوں کو ویل مچھلی بھی کہا جائے نا تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یقین کیجیے گا ناظرین میں بات کرتے ہوئے جو ہے نا مجھے بالکل قباحت محسوس نہیں ہو رہی. میری 1.5 مہینے کی ریسرچ ہے. میں اس وقت کا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بیٹ فیئر کا پیسہ اور بیٹ پرو کا سارا پیسہ پاکستان سے باہر کیسے جاتا ہے, اور یہ سارا پیسہ ہنڈی کے ذریعے جاتا ہے, حوالہ ہوتا ہے, ہنڈی حوالہ کے ذریعے سارا پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. ایک تو ہمیں اربوں ڈالر کا چونا لگایا جا رہا ہے اور دوسرا منی لانڈرنگ کی وجہ سے, اور یہ پیسہ ہنڈی حوالہ کی وجہ سے جو ہے نا ٹرانسفر ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے کروڑوں ڈالر کا جو ہے نا سالانہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اداروں کا کام نہیں بنتا کہ وہ ان تمام افراد کو گرفتار کریں؟ اور میں نے جو اپلیکیشنز جن کی تصاویر میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھائی ہے, کیا اداروں کا کام نہیں بنتا ان کے اکاؤنٹس تو چیک کریں؟ میں نے آپ کو جیز کیش کی جو اپلیکیشن ہے ان کا نمبر بھی آپ کو دے دیے ہیں, ایزی پیسہ کی جو اپلیکیشن ہے ہر چیز وہ ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی بھی ادارہ منصفانہ غیر جانبدارانہ اور ایمانداری کے ساتھ انکوائری کرے تو ناظرین اگر یہ کوئی بھی فرد بے گناہ نکلا تو مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے. پروگرام کا فیڈ بیک آپ نے لازمی دینا ہے اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی. پاکستان زندہ باد.